व्यूअर्स, आज की वीडियो बनाते वक्त मुझे बचपन में पढ़ी गई एक पोएम याद आ गई, जो यकीनन आप में से भी कई लोगों ने पढ़ी होगी कि दोस्त ने अपने भाई बुलाकर बातें उनकी सारी गड़बड़। तो अक्सर औकात जब हम गौर करते हैं तो हम भाई बुलाकर बन जाते हैं और अपने बहुत सा नुकसान भी कर बैठते हैं। आज की वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे कि अपनी याददाश्त को कैसे बढ़ा सकते हैं, चीजों को कैसे याद रख सकते हैं। ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता बल्कि हर एक के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। इस सिलसिले में मैं आपको 15 टिप्स दूंगा जिससे आप अपनी याददाश्त को बेहतर बना सकते हैं। बढ़ते हैं पहली टिप की जानिब या पहले पॉइंट की जानिब। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि किसी स्टोर में हमने बहुत सारी फाइल्स रखी हुई हैं जो एक दूसरे के ऊपर हैं, तो जो फाइल हम बार बार निकालेंगे वो ऊपर से ही मौजूद रहेगी और वो हमको आसानी से मिल भी जाएगी या एक दो फाइल के नीचे होगी। लेकिन जिसको हम निकालते ही ना हो वो नीचे दब जाएगी और जब कभी हमें तलाश करनी होगी तो बहुत मुश्किल से मिलेगी या हो सकता है कि ना मिल सके। तो यही सबसे अहम यानी कि पॉइंट है कि हम जिस बात को रिपीट करते रहते हैं वो हमारे जहन में ऊपर रहती है, हमें याद रहती है, और जिस बात को हम रिपीट नहीं करते वो हमें भूल जाती है। जैसे कि बचपन में पढ़ी गई पोएम्स, बचपन में याद की गई दुआएं जो हमने छोटी छोटी जूनियर क्लासेस में पढ़ी थी, मोंट में पढ़ी थी, वो हमें आज तक याद है। क्यों? क्योंकि वो हमें इतनी बार हमने रिपीट की कि हमें चाहे उसका मकसद नहीं भी मालूम हो लेकिन वो हमारे सोच का, याददाश्त का एक परमानेंट जुज बन गई। तो लिहाजा रिपीटेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये रिपीटेशन जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ जबान से कह के ही रिपीट कर रहे हो, बल्कि रिपीट करने के मुख्तलिफ जराए हो सकते हैं। किस तरह से? मसलन अगर आप किसी चीज को मखसूस जगह पे रखते हैं तो वो आपको कभी नहीं भूलेगी, लेकिन अगर हर दफा आप अलग अलग जगह पे रखते हैं तो वो ढूंढने में आपको मुश्किल होगी। वजह क्या है? क्योंकि जब आप उसको बार बार उसी जगह पे देखते हैं तो वो आपके जहन में रिपीट हो रहा होता है। तो लिहाजा ये भी रिपीटेशन की एक टाइप है। इस तरीके से आपको चीजें याद रहती हैं। आपने देखा होगा कि क्लासरूम में अक्सर चार्ट पेपर लगे हुए होते हैं। चार्ट पेपर में का रूल क्या है उसका बनाने का कि उसमें मैटर कम हो, विजिबल हो, वो हर बच्चे को नजर आ रहा हो। जब बार बार वो चार्ट आप देख रहे होते हैं या पीछे जो नोटिस बोर्ड होते हैं उसको देख रहे होते हैं तो वो चीजें आपको याद हो जाती है। क्योंकि लर्निंग जो है वो सबसे ज्यादा हमारी, जिस तरह से 5 सेंस हैं, 5 हिस्से हैं, उनमें से सबसे ज्यादा हम सीखते और याद करने का अमल हमारा देखने के जरिए से होता है। तो किसी चीज को हम फिक्स जगह पे रखा हुआ देखते हैं, उससे हमें याद हो जाती है। कोई पिक्चर हम देखते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देखते हैं, तो इस तरह से देखने के जरिए से भी रिपीटेशन का अमल हो रहा होता है। इसके अलावा बाकी जो 4 सेंस होती है उनसे 25% हमको याद रहता है, लर्निंग होती है, और सिर्फ देखने से 75% लर्निंग होती है। तो रिपीटेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिपीटेशन में यह है कि जब आप किसी चीज को सुने तो फौरी रिपीट कर ले विद इन अ मिनट, और उसके बाद वक्फे वक्फे से रिपीट करते चले जाएं। चंद घंटों के बाद रिपीट करें, नेक्स्ट डे रिपीट करें। इस तरीके से बार बार रिपीट करने से वो आपको जहन नशीन हो जाएगी। नंबर 2, जो चीज आपको, आपने कभी गौर किया है कि जो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो वो कभी भी आपको घर से निकलते हुए नहीं भूलेगी, और जिसकी इंपॉर्टेंस आपके लिए इतनी नहीं होगी वो काम करना आपको भूल जाएगा, वो चीज लेना भूल जाएगी। तो लिहाजा चीजों को, जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है वो चीज आपको याद रहती है। हमारे दिमाग में जो इररेलेवेंट चीजें होती हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें स्टोर नहीं होती, जमा नहीं होती, और जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम समझते हैं, वो याद हो जाती है। तो चीजों हमारे लिए जब इंपॉर्टेंट होंगी तो उसमें हमारी याददाश्त भी बढ़ती चली जाएगी। इंपॉर्टेंट होना, इंटरेस्ट होना, इस तरीके से हम उसमें को चीजों को याद रख सकते हैं। जो चीजें यूनिक होती हैं वो भी हमें याद रह जाती हैं। तो लिहाजा हमें चीजों को यूनिक बनाना चाहिए। यूनिक किस तरीके से होती है? मसलन कोई चीज बहुत बड़ी है, बहुत छोटी है, अजीब सी है, या हमारे साथ कभी बहुत अच्छा हुआ हो, कभी बहुत बुरा हुआ हो, तो वो चीजें हमें हमेशा याद रहती हैं। तो लिहाजा यूनिक चीजों का होना, इंफरादियत जो है वो चीजों को याद रखती है, और जो चीजें सेम एक ही पैटर्न पे चल रही होती है वो चीजें हमको याद नहीं रहती। तो लिहाजा यूनिकनेस जो है वो याददाश्त को बढ़ाती है। इसी तरह से जिस चीज को आप याद करना चाह रहे हैं उसे दूसरी चीजों के साथ रिलेट करें। रिलेट किस तरीके से हो सकता है? मसलन जैसे कि अगर आप कोई फोन नंबर याद कर रहे हैं तो फोन नंबर या अपना जो एटीएम कार्ड याद कर रहे हैं उसका नंबर, या मोबाइल का कोई कोड याद कर रहे हैं, तो वो कोड या वो चीजें आपकी किसी भी चीज के साथ रिलेट होनी चाहिए। मसलन फर्ज किया कि आप फोन नंबर याद कर रहे हैं तो आपने ये सोच लिया कि इस ईयर में मेरे साथ ये हुआ था, उस ईयर के लिहाज से 2 डिजिट आपने याद कर लिया। इसी तरह से आपने डेट ऑफ बर्थ के से रिलेट कर लिया, किसी और चीज से रिलेट कर लिया। तो जब आप चीजों को रिलेट करते हैं तो उससे आपको
याद रह जाती हैं। इसी तरह से उसके लिए एग्जाम्पल भी ऐसी रखें जिससे आपको याद हो सके। जो चीजें आप याद कर रहे हैं उसकी लॉजिक आपके जहन में होनी चाहिए। जो इन चीजों की लॉजिक होती है, इंपॉर्टेंस होती है, वो हमारे जहन नशीन हो जाती है। तो लिहाजा उसकी लॉजिक या उसकी मंतक भी आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप बहुत ज्यादा कोई मैटर याद कर रहे हैं तो मैटर के लिए ये करें कि उसमें से जो जो अहम अहम पॉइंट्स हैं या जो जो पैराग्राफ है उसकी वन लाइनर समरी बना लें। सिर्फ एक लाइन लिखते जाए, एक लफ्ज लिखते चले जाए, फिर आप पूरा वो पैराग्राफ नहीं पढ़ें बल्कि उन्हीं अल्फाज को, उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ लें और उन पॉइंट्स को याद करेंगे। ऑटोमेटिकली आपको एक बड़ा जो ऐसे होगा, बड़ा जो एक टॉपिक होगा वो याद हो जाएगा। इसी तरह से आपके लिए एनवायरनमेंट जो है लर्निंग के लिए वो भी सूटेबल होना चाहिए। किस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए? मसलन ये है कि आपकी नींद पूरी हो, आप कंफर्टेबल हो, आपने लर्निंग से पहले खाया हुआ हो ताकि आपके शुगर लेवल डाउन ना हो। इसी तरीके से ऐसा एनवायरनमेंट हो जिसमें आप किसी पॉइंट पे फोकस कर सकें, डिस्ट्रैक्शन वाला एनवायरनमेंट ना हो जिसमें आपकी तवज्जो डाइवर्ट होती चली जाए तो जब आप किसी भी चीज को याद नहीं कर सकेंगे। इसी तरीके से जो चीजें आप याद करते हैं वो अपोजिट चीजें आपस में जो हो वो याद करें। मसलन अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं तो अगर आपने दिन की मीनिंग याद की तो उसके साथ रात की मीनिंग याद करें। उससे यह होगा कि आपको अपोजिट वर्ड की वजह से दोनों चीजें याद रहेंगी। अच्छा, इसी तरीके से आप वर्बल के बजाय चीजों को विजुअलाइज करें, उसका जो क्रिएट पिक्चर है वो अपने जहन में क्रिएट करें। मसलन जिस तरह से आपने देखा होगा कि जब कोई शख्स हमें किसी जगह की कहानी सुना रहा होता है, कोई वाकया सुना रहा होता है, अपनी कोई आपबीती बता रहा होता है, तो हम अपने जहन में कोई इमेज क्रिएट कर रहे होते हैं, कोई पिक्चर बना रहे होते हैं कि वो पर्सन इस तरह का होगा, ये बात हुई होगी। बच्चों को जब हम स्टोरी सुनाते हैं तो वो उसको विजुअलाइज करते हैं। तो जिस चीज को हम पिक्चर बनाएंगे अपने जहन में वो हमें ज्यादा देर तक याद रहेगी। अच्छा, इसी तरीके से ये हो सकता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो लाउडली पढ़ें या उसको हम रिकॉर्ड कर लें। रिकॉर्ड करने के बाद उसको हम सुने तो उससे भी हमें याद हो सकता है। इसी तरीके से जो हमने समझा है, जो पढ़ा है, वो किसी को एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन करने से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर होता है, वो चीज ज्यादा याद होती है। यही वजह है कि अगर अच्छे तौर पे हम टीचिंग कर रहे हो तो टीचिंग के साथ हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि टीचिंग के लिए हमें वो चीज मुख्तलिफ बार बार पढ़नी पड़ती है, मुख्तलिफ औकात में पढ़नी पड़ती है, जिससे हमें वो याद हो जाता है। इसी तरह से किसी चीज को आपने मुख्तलिफ चीजों को लिंक करके याद किया। मसलन हमारे एक टीचर कहते थे कि रैबिट में 2 बी आते हैं, हैबिट में 1 बी आता है। इस तरह से किसी चीज से आपने लिंक कर लिया, किसी चीज को आप जिससे आपकी फीलिंग अटैच हो वो भी आपको याद रह जाती है। फीलिंग से मुराद गम, खुशी। मसलन अगर हमारी जितनी भी एज हो जाए हमें वो घर याद रहता है जहाँ पे हमने बचपन गुजारा था, वो स्कूल याद रहता है जहाँ पे हमने प्राइमरी तालीम हासिल की थी। तो लिहाजा वो जगह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन हमारे जो इमोशन थे वो उससे अटैच हो गए। तो इमोशन अटैच होना से भी मेमोरी बढ़ जाती है। इसके अलावा जो आप पॉइंट्स याद करें तो यानी कि एक टाइम में आप 7 से ज्यादा पॉइंट याद ना करें। आपने कभी गौर किया है कि जो फोन नंबर होते हैं उसमें 7 डिजिट होते हैं, आगे तो उसका जो सिम कोड होता है वो होता है। उसकी वजह यह है कि 7 से ज्यादा पॉइंट से एक टाइम में कोई शख्स याद करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसी तरीके से ये हो गया कि जो आप लर्निंग कर रहे हैं वो भी 45 मिनट से ज्यादा ना हो। जैसे कि दुनिया भर में स्कूल का पीरियड 45 मिनट से कम ही होता है, जिसमें टीचर्स का की स्ट्रेचिंग भी होती है, आना जाना भी होता है। तो क्योंकि जब हम उससे ज्यादा याद कर रहे होते हैं तो वो हमारे जहन में नहीं बैठ रहा होता, बल्कि वो हमारे जहन से निकलता चला जाता है। और जब कोई चीज आप सीख लें तो उसके बाद ब्रेक लें, ब्रेक लेने के बाद दोबारा से उसको रिपीट करें, और जब यानी कि रिपीट करने के बाद फिर आप नए पॉइंट की तरफ चले जाएं। तो इस तरह से ये होगा कि मुख्तलिफ चीजों पे आप अमल करते हुए हम बेहतर तौर पे चीजों को याद रख सकते हैं और अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। ये जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जिस चीज की हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो हमें याद रह जाती है और वही स्किल्स हमारी बढ़ने लग जाती है। तो लिहाजा जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी याददाश्त ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। याददाश्त को बढ़ाने के लिए जैसे मैंने कहा कि उसमें इंटरेस्ट का होना जरूरी है। और अगर हम पढ़ाई की बात करें तो बच्चों में किस तरह से पढ़ाई के बारे में इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं, उसके हवाले से मेरी एक वीडियो जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, यकीनन आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।